आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अगर यूटी में भी काम हो सकता है तो फिर यूपी और बिहार को भी यूनियन टेरिटरी ही बना दो, देख लेंगे फिर काम होता है या नहीं। एलजी सिन्हा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बोले काबीना वजीर सतीश शर्मा। साथ ही ये भी कहा कि ये एक आम आदमी भी जानता है कि यूटी और स्टेट में क्या फर्क है और कितनी परेशानियां पेश आती हैं। एलजी मनोज सिन्हा पर बोलते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा, एलजी साहब आप बुजुर्ग हैं, तजुर्बाकार हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमें कितना लिमिटेड फील्ड मिला है काम करने के लिए। अगर आपके फंक्शन में ऑफिसर्स को कुर्सियां तक नहीं मिलती, इतने ऑफिसर्स होते हैं, तो फिर बताएं हुकूमत के पास ये इख्तियार क्यों नहीं है, उनके पास क्या पावर बची है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब को याद रखना चाहिए कि उनका ओहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ना कि एक पॉलिटिकल पोस्ट। एलजी साहब आपसे उम्मीद है कि आप इंसाफ से काम लेंगे, सियासत से नहीं। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से ये भी कहा गया कि हमें एलजी और चुनी हुई हुकूमत में किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, वो बस सियासत ना करें। जम्मू में हुकाम ने तमाम मकान मालिकान, जायदाद के मालिकान और कारोबारी इदारों के लिए ये लाजमी करार दिया है कि वो 7 दिनों के अंदर अंदर ही अपने किराएदारों, घरेलू मुलाजमीन और मुलाजमीन की तफसीलात मकामी पुलिस के साथ जाहिर करें। जिला मजिस्ट्रेट राकेश मनहास की जानिब से कहा गया है कि भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता के दफा 163 के तहत जुम्मा को जारी करदा एक हुक्म में जम्मू और कश्मीर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रिपोर्ट के बाद इस तरह की तस्दीक की जरूरत को उजागर किया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने श्रीनगर सिविल सेक्रेटेरिएट और दीगर सरकारी दफातर को बंद करने की हिदायत करते हुए तारीखी दरबार मूव प्रैक्टिस को बहाल कर दिया, जो कि 3 नवंबर को जम्मू में दोबारा खुलेंगे। जुम्मा को जारी करदा एक सर्कुलर में बताया गया है, इस बात की तस्दीक भी की गई है कि सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में काम करने वाले तमाम महकमे श्रीनगर और जम्मू के दरमियान हुकूमत की मौसमी मुंतकिली की अलामत सदियों पुरानी 2 साल रिवायात के हिस्से के तौर पर सरमाई दरअल हुकूमत में मुंतकिल हो जाएंगे। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदा बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। उमर अब्दुल्ला हुकूमत में खवातीनों के लिए फ्री बस सर्विस पर रोक लगाने की तमाम खबरों को बेबुनियाद और फर्जी करार देते हुए काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इस सहूलियत को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। जहां एक गाड़ी है, वहां 2 गाड़ियों को सहूलियत देने पर तवज्जो दी जा रही है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि हुकूमत पर पिछले 11 सालों के अधूरे काम और पुरानी जिम्मेदारियों का बोझ है। इसी वजह से नए वादों पर फौरन अमल में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन उनकी हुकूमत देर रात मेहनत करने के बाद भी उन तमाम पुराने कामों को मुकम्मल करने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग बार बार ये पूछते हैं कि 1 साल में आखिर आपने किया क्या है। असल मुश्किल ये है कि हमें पहले के वो काम पूरे करने हैं जो कि सालों से अटके हुए हैं। हमें अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे, उस पर हम यकीन रखते हैं। जो काम बीजेपी और पीडीपी 11 सालों में नहीं कर पाई है, हम वो 5 सालों में करके दिखाएंगे। नायब वज़ीर आला ने मीडिया से दरख्वास्त की है कि वो हकीकत और पॉजिटिव काम अवाम तक पहुंचाएं। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जिक्र किया गया, जिसमें 25 सयाह और 1 लोकल पोनी वाला हलाक हुआ था। इस हमले ने हमारी टूरिज्म सेक्टर को हिला कर रख दिया। हमारी टैक्सी, शिकारा और हाउस बोट सब खाली पड़े हैं। वज़ीर आला की जानिब से दुख का इजहार करते हुए कहा गया, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की अमन व अमान की जिम्मेदारी मेरे हाथ में तो नहीं थी, और ये दावा किया कि उनके दौरे हुकूमत में कभी भी सयाहों को निशाना नहीं बनाया गया। उमर अब्दुल्ला ने बयान में कहा, मैं 6 साल वज़ीर आला रहा हूँ, कोई एक मिसाल दिखाओ जहाँ पर टूरिस्ट पर हमला हुआ हो। आखिर में उन्होंने ये भी कहा, पहलगाम में 26 मेहमान कत्ल किए गए और हमें कहा जा रहा है कि काम करो। हम जानते हैं कैसे काम करना है, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना करने दीजिए। श्रीनगर में अवाम से खिताब करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी हुकूमत से सवाल उठाते हुए कहा गया कि जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली आखिर कब होगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज को साफ तौर पर बताना चाहिए कि रियासती हैसियत की बहाली का वादा कब आएगा। यह बयान उन्होंने उसके बाद दिया है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया था कि लोगों को स्टेटहुड के मसले पर गुमराह न किया जाए। उन्होंने कहा कि एलजी साहब बार बार कहते हैं कि मुनासिब वक्त आने पर स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है कि यह मुनासिब वक्त आखिर होता क्या है। उन्होंने बयान में कहा कि मैं इंतजार करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो कि मुनासिब वक्त को किस तरह से तय किया गया है। मुझे एक वज़ीर आला के तौर पर ये जानना जरूरी है कि रियासती हैसियत की बहाली के लिए क्या मंजिलें रखी गई हैं। जो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त का इंतजार करो, वो कम से कम ये तो समझाएं कि वो वक्त आखिर आएगा कब।
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया गया कि वो जम्मू और कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के उम्मीदवारों के लिए उम्र में रियायत पर तवज्जो दें। जारी करदा एक बयान में मियां अल्ताफ की जानिब से कहा गया है कि CCE के उम्मीदवारों की तरफ से नुमाइंदगी मिलने के बाद उन्होंने उम्मीदवारों के लिए बराबरी का मुतालबा उठाया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को एक खत लिखा है ताकि उम्मीदवारों की तरफ से पेश करदा तशवीश पर गौर किया जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज श्रीनगर में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया पर सवाल उठाया गया है कि दरबार मूव जैसे 100 साल पुरानी रिवायात को रोकने की आखिर क्या मजबूरी रही। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू और कश्मीर के दरमियान का इलाकाई तवाजुन और इदारती इत्तेहाद को बहुत नुकसान पहुंचाया। उमर अब्दुल्ला ने याद दिलाया है कि उनकी हुकूमत ने ही इस पुरानी रिवायात को दोबारा जिंदा किया। उन्होंने कहा कि ये रिवायात ना शेख अब्दुल्ला की विरासत है ना ही उमर अब्दुल्ला की, ये तो 1947 से पहले से चलती आ रही है। जब मुझे लगा कि जम्मू शहर के साथ नाइंसाफी हुई है तब मैंने दरबार मूव को दोबारा शुरू करने का इंसाफ किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोगों ने इस रिवायात को खत्म किया था उन्होंने जम्मू और कश्मीर के इलाके को जज्बाती और माशी तौर पर तकसीम कर दिया। उन्होंने ये भी कहा दरबार मूव सियासत नहीं, ये एक मरकजी पहचान थी जो कि दोनों ही दारुल हुकूमत को बराबर की अहमियत देती है। इसको खत्म करके उन्होंने इलाकों के दरमियान का पुल तोड़ दिया था। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उनकी हुकूमत मजहब या फिर इलाके की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर काम करती है। श्रीनगर के तरक्की के मसाइल पर बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा 2015 के बाद से शहर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। अगर मैं प्रोजेक्ट गिनाना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। 2015 के बाद श्रीनगर को कोई नया प्रोजेक्ट मिला ही नहीं, ना ब्यूटिफिकेशन, ना ट्रैफिक मैनेजमेंट, ना फ्लड कंट्रोल, सब कुछ 2014 पे ही रुक गया। फ्लड के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया 2014 के बाद जो पैसा झेलम ड्रेजिंग के लिए दिया गया था वो कहाँ गया? PDP BJP हुकूमत ने आखिर क्या ड्रेजिंग करवाई है? वुलर प्रोजेक्ट का पैसा किसने खाया? फाइल्स खोलो और हकीकत सामने लाओ। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और फ्लड रिलीफ के पैसों का हिसाब अवाम को दिया जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन की बारिश ने श्रीनगर को पानी में भर दिया। 2014 में 7 दिन के बाद फ्लड आई थी। अल्लाह ने बारिश रोक दी तो हम बच गए हैं, वरना हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते। लद्दाख इंतजामिया ने लद्दाख खुद मुख्तारी पहाड़ी तरक्याती काउंसिल यानी LAHDC ले के इंतखाबात के इनकाद में ताखिर की वजूहात के तौर पर जारी इंतजामी तब्दीलियों और खवातीन के रिजर्वेशन के लिए तरामीम के नफाज को बताया है। महकमा कानून व इंसाफ की तरफ से जारी करदा एक हुक्म के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रोमियल सिंह को BJP की ज़ेर क़यादत काउंसिल की मालूमात को चलाने का काम सौंपा गया है, क्योंकि इसकी 5 साला मियाद 2 दिन पहले ही खत्म हो गई, जब तक कि नए इंतखाबात के बाद नई काउंसिल की तश्कील नहीं हो जाती। दिल्ली में मुकीम कंसर्न सिटीजन ग्रुप यानी CCG ने हफ्ते को श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक से मुलाकात की। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद इस तरह की ये पहली मीटिंग थी। साबका मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की क़ियादत में CCG के एक वफद और रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल गाग, सीनियर सहाफ़ी भारत भूषण और समाजी कारकुन शोभा बारवे ने मीर वाइज से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जारी करदा बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान जम्मू और कश्मीर की मजमूई सूरत हाल और अवामी तशवीश के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत तहकीकाती एजेंसी कश्मीर ने आज एक अहम पेशरफ्त के बाद एक मंशियात दहशतगर्दी के मामले में एक अहम हैंडलर को श्रीनगर शहर के बिमना इलाके से गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया है कि इस साल SIA कश्मीर ने मंशियात दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने की अपनी कोशिशों में मुतअद्दिद कामयाब कार्रवाइयां की हैं, जिसके नतीजे में दहशतगर्द तंजीमों के कुछ अहम कारकुन को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में जम्मू और कश्मीर के पहले क्रिसेंथेमम थीम गार्डन का दौरा किया है। 100 कनाल पर फैले इस बाग को महकमा फ्लोरिकल्चर, बागात और पार्क्स ने मकामी लोगों और सयाहत के लिए मौसम खिजा की एक बड़ी कशिश के तौर पर तैयार किया। यह मंसूबा माहौलियाती सयाहत को फरोग देने और श्रीनगर के फूलों के मनाजिर को बढ़ाने के लिए हुकूमत की कोशिश का एक हिस्सा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया कि मेरी जाती राय ये है कि RSS पर पाबंदी होनी चाहिए। सरदार पटेल ने भी ये कहा था कि सरकारी अफसर RSS के लिए काम नहीं कर सकते। उन्होंने RSS और जमात इस्लामी दोनों पर पाबंदी लगाई थी, जिसे मोदी हुकूमत ने 9 जुलाई 2024 को हटा दिया। हम मांग करते हैं कि ये पाबंदी दोबारा लगा दी जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दोबारा उभर रही सियासी बहस के दरमियान संघ के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने आज अपने पहले रस्मी बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि RSS पर पाबंदी लगाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस की हुकूमत ने 3 मरतबा ये कोशिश की है, लेकिन हर दफा संघ और सच और दोनों के साथ ही समाज और अदालती निजाम में आगे आया है। होसाबले ने कहा कि हर दफा जब RSS पर पाबंदी लगाई जाती है, समाज और अदालतों ने सच का साथ दिया और संघ और ज्यादा मजबूत होकर उभर गया। उन्होंने नई मांग पर सवाल उठाते हुए कहा, सवाल ये है कि पाबंदी क्यों?
क्या ये सिर्फ किसी की ख्वाहिश पर लगाई जा सकती है? क्या वजह रही है? ये बयान उस वक्त सामने आया जब आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए मुतालबे उठाए हैं कि सरकारी मुलाजिमों को आरएसएस की सरगर्मियों में शामिल होने पर पाबंदी होनी चाहिए। वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर कासीबुगा में शनिवार को एक अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। ये वाकया कार्तिक मास के महीने के एकादशी के दिन हुआ है जब उम्मीद से कई गुना ज्यादा लोग दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में सिर्फ 2000 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन उस वक्त तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग एक साथ आ गए, जिससे कि भीड़ का निजाम बिगड़ गया और लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई और स्टैम्पीड हो गया। वहीं वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि ये मंदिर एक प्राइवेट शख्स के जरिए बनाया गया और चलाया भी जा रहा था। उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजर्स पर ये इल्जाम लगाते हुए कि उन्होंने ना तो पुलिस और ना ही लोकल अथॉरिटी को इस प्रोग्राम के बारे में इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इस हादसे की पूरी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में हुई स्टैम्पीड पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा गया, कासीबुगा वेंकटेश्वरा मंदिर के हादसे में हुए जानी नुकसान पर मुझे गहरा दुख है। मैं मरहूम के खानदानों के लिए दुआ करता हूं और जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाब होने की उम्मीद करता हूं। मैं आंध्र प्रदेश की हुकूमत से भी अपील करता हूं कि तमाम रिसोर्सेज रिलीफ के लिए लगाए जाएं और कांग्रेस के वर्कर से दरख्वास्त करता हूं कि मदद के लिए आगे आएं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मंदिर में हुए हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनके ख्यालात उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने अजीज खो दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम अफराद के खानदानों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। उनके दफ्तर की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि मुझे कासीबुगा के स्टैम्पीड से गहरा दुख पहुंचा है। मैं मरहूम के परिवारों के लिए दुआ करूंगा और उम्मीद करता हूँ कि जख्मी लोग जल्द ही तंदुरुस्त हो जाएं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।